बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ओशन बेस्ड ईडियम्स। इससे पिछली क्लास में हमने सी बेस्ड देखे थे जिसमें वर्ड सी यूज़ हुआ था, तो आज के ईडियम में ओशन यूज़ होगा। तो ज़रा देखते हैं जी वन बाय वन। पहला ईडियम है हमारे पास अ ड्रॉप इन द ओशन। बहुत बड़ा समंदर है और उसके अंदर आप एक कतरा किसी चीज़ का डाल दें, से फॉर एग्जांपल हम स्वीटनर का कतरा डाल दें तो समंदर मीठा हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या बहुत बड़ा समंदर, उसमें एक कतरा पानी और डाल लें तो उससे क्या उसके किनारों से पानी और लहरें बाहर की तरफ आ जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसी चीज़ के लिए बोला जाता है ये इडियम जिसमें बहुत कम प्रोपोर्शन में वो चीज़ हो। अ ड्रॉप इन द ओशन, मामूली मिकदार में किसी चीज़ के मौजूद होने के लिए ये इडियम जो है वो बोला जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। कि आज की दुनिया में पब्लिक लाइफ जो है, आम जिंदगी जो है, उसमें अगर आप ईमानदारी को ढूंढेंगे तो ऐसे ही है जैसे समंदर में से किसी कतरे को आप ढूंढ रहे हैं, समंदर में कतरा मौजूद होना, यानी बहुत कम प्रोपोर्शन में लोग ऑनेस्ट रह गए। अ स्पिट इन द ओशन, इसका मतलब भी यही है, इन दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि आप समंदर में गए और वहाँ आपने थूक दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो समंदर जो है किनारों से बाहर तो नहीं आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, ना होने के बराबर है, ठीक है। इसका भी दोनों का मतलब सेम है, इनको आप दोनों को एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एन ओशन ऑफ समथिंग। ये इसके बिल्कुल रिवर्स में है। जैसे इसका मतलब है बहुत कम मिकदार में, बहुत मामूली मिकदार में, बहुत थोड़ी मिकदार में। इसका मतलब है बहुत ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में जो चीज़ मौजूद है उसे हम कहते हैं कि वो ओशन है। जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ ओशन ऑफ नॉलेज, वो इल्म का समंदर है, जिसको हम कहते हैं फलां का समंदर है, तो उसके लिए हम कहते हैं ओशन ऑफ समथिंग, यानी बहुत बड़ी मिकदार में उसके पास वो चीज़ मौजूद हो तो उसको कहते हैं ओशन ऑफ समथिंग, ठीक है ना। ही इज़ एन ओशन ऑफ नॉलेज, ही इज़ एन ओशन ऑफ वेल्थ। जैसे कोई बहुत अमीर कबीर आदमी है, दुनिया का बिलियनर ही है, तो उसके पास इतनी अमाउंट में दौलत मौजूद है, लिहाजा उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बॉयल द ओशन, इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा काम करना, जैसे आप ओशन को बॉयल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। 24 घंटे कितनी गर्मियाँ होती हैं, समंदर का पानी कितना यख ठंडा होता है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ऐसे बॉयल तो नहीं। हाँ, शायरों ने ज़रूर कहा कि गर्मी की शिद्दत थी कि आब दरिया खौल रहा था। ये शायरी में ही हो सकता है क्योंकि वो एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को फॉर द सेक ऑफ स्ट्राइकिंग इफेक्ट। वहाँ टेक्निक है उनकी, वो मजबूरी है उनकी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता। तो नोबडी कैन बॉयल द ओशन, कोई बंदा भी ओशन को बॉयल नहीं कर सकता, यानी इम्पॉसिबल टास्क है। जैसे मैं कहूँ टू डिफीट हिम इन द इलेक्शन इज़ जस्ट लाइक टू बॉयल द ओशन, उसे इलेक्शन में शिकस्त देना ऐसे ही है जैसे समंदर को बॉयल करना हो, यानी इम्पॉसिबल टास्क है, उसे इलेक्शन में शिकस्त नहीं दी जा सकती। थैंक यू।